जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर। यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत बढ़िया अच्छी न्यूज है। इन्फोर्समेंट ऑफिसर एंड असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की जो है नोटिफिकेशन आ गई है। डिटेल्ड नोटिफिकेशन अभी आनी बाकी है, बट कह लीजिए एक ब्रीफ नोटिफिकेशन आ चुका है और एग्जाम का फॉर्म जो है आप जल्दी ही भर सकेंगे। सारी डिटेल्स मैं आज के सेशन में दूंगा। और जो पहले पेपर हुआ था वो 2 साल पहले हुआ था 2023 में। तो अब जो ये पेपर होने जा रहा है इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूडेड हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, कितनी वैकेंसीज हैं। चलिए, तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं इन्फोर्समेंट ऑफिसर की जो वैकेंसीज हैं वो है आपकी 156। पिछले बार से कम है बट स्टिल डिसेंट नंबर ऑफ वैकेंसीज। 74 है आपकी असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की। ये जो है आपका पे मैट्रिक्स में लेवल 8 की जॉब है और ये आपकी लेवल 10 की जॉब है। ठीक है जी, लेवल 10 इज लाइक ग्रुप पे ऑफिसर जॉब, जो भी आप सिविल सर्विसेज में देखते हैं, सीएपीएफ में, सीडीएस में, जो लेवल 10 से ही वहां पर शुरुआत होती है। ठीक है जी। और 12 सीट जो हैं पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज के लिए रिजर्व रखी गई हैं। यूपीएससी ये कंडक्ट करने जा रहा है। डिटेल्ड नोटिफिकेशन आ जाएगी आपकी 26 जुलाई को। एप्लीकेशन पोर्टल ओपन हो जाएगा 29 जुलाई को 12 दोपहर में 12 बजे। और आखिरी डेट है 18 अगस्त। ठीक है जी, 18 अगस्त रात के 12 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हैं। ऑब्वियसली नो नीड टू से कि आप आखिरी दिन तक वेट ना करें, अपना समय से फॉर्म भर लें। और आप ये मान के चलिए कि जिन भी यूपीएससी एस्पिरेंट्स का सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स नहीं हुआ था क्लियर, उनके लिए तो एक बहुत बम्पर अपॉर्चुनिटी चल रही है। मतलब उनके लिए एक बहुत बेहतरीन तरीका है एक अच्छी जॉब लेने का। सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जामिनेशन 3 अगस्त को है। इसी हाल ही में आपका आईपीएसीआईओ की पोस्ट भी निकली है, जो कि आपकी इंस्पेक्टर लेवल की पोस्ट है। अब जो है इन्फोर्समेंट ऑफिसर एंड एपीएफसी की पोस्ट भी निकल चुकी है। ठीक है जी, तो ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अगर मैं बात करूं इन्फोर्समेंट ऑफिसर में वैकेंसी डिटेल्स की, तो अनरिजर्व कैटेगरी में 78 हैं, ओबीसी, एससी, एसटी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। ठीक है जी। एंड इसके अलावा एपीएफसी की बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी ओबीसी, एससी, ईडब्ल्यूएस और पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, तो ये आपकी वैकेंसीज हैं। एंड अगर एज लिमिट की बात करें तो इन्फोर्समेंट ऑफिसर स्लैश अकाउंट ऑफिसर के लिए जो एज एलिजिबिलिटी है, जो जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है आपका 30 ईयर्स, ईडब्ल्यूएस के लिए भी, ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 3 साल का जो है रिलैक्सेशन है, 5 साल का रिलैक्सेशन एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए है, और पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज के लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन है। और इस अच्छा, जो क्रूशियल डेट है डिटर्मिनिंग द एज लिमिट, वो आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन जो लास्ट डेट है 18 अगस्त, उसको रखा गया है। मतलब 18 अगस्त तक आप जो है अगर 30 साल के नहीं हुए हैं तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है जी। और एज लिमिट फॉर असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर जो है वो यहां पर 35 साल है। ठीक है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जो कोई स्टूडेंट सिविल सर्विसेज के खासकर जो 30, 31, 32 साल के हैं जनरल कैटेगरी के, मतलब 35 तक वो अपना फॉर्म भर सकते हैं। ये उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है टू गेट इनटू अ गुड ग्रुप पे जो है गवर्नमेंट जॉब। सो ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 38 ईयर्स एंड एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए 40, एंड देन पर्सन्स फॉर बेंचमार्क डिसेबिलिटीज के लिए 45 ईयर्स। अगेन जो कट ऑफ डेट है वो वहां पर 18 अगस्त रखी गई है। फॉर्म जो है वो सिर्फ और सिर्फ upsconline.nic.in, ये प्लीज इस चीज को ध्यान रखिएगा। आजकल बहुत सारी फेक वेबसाइट्स भी बन रही हैं, तो एक ही स्टैंडर्ड जो पोर्टल है यूपीएससी का, उसी पर जाकर फॉर्म भरें। डिटेल्ड जब एडवर्टीजमेंट आएगी तब हम एक वीडियो और बना देंगे। अदरवाइज जो टेलीग्राम चैनल है हमारा टीम निष्ठा, उस पर तो हम डिटेल्ड नोटिफिकेशन शेयर कर ही देंगे, और हमने ब्रीफ नोटिफिकेशन भी शेयर कर दिया है ऑलरेडी। जितनी भी रिक्वायर्ड डिटेल्स हैं, सारा का सारा फॉर्म जो है 18 अगस्त से पहले आपका सबमिट हो जाना चाहिए विद पेमेंट। ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं इस बार की नोटिफिकेशन में, क्योंकि अभी ब्रीफ नोटिफिकेशन आई है, तो हो सकता है कि क्वेश्चन पेपर में कुछ फॉर्मेट चेंज हो, बट अगर मैं पहले का फॉर्मेट लेके चलूं 2023 में जो पेपर हुआ था, तो दोनों ही पेपर में जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर का है और एपीएफसी का है, उसमें 120 क्वेश्चन रहते हैं आपके। 2 घंटे में आपको 120 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है जी। और सारे क्वेश्चन इक्वल मार्क्स के हैं, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, जैसा कि सीडीएस के एग्जामिनेशन में हम देखते हैं 120 क्वेश्चन होते हैं जीएस के या इंग्लिश के पेपर के, यहां पर भी 120 क्वेश्चन है। अब 120 क्वेश्चन जो हैं 2 घंटे का समय है, और ये ऑब्जेक्टिव टाइप
हिंदी और इंग्लिश दोनों में हो गए। और जो इंटरव्यू की वेटेज है और रिटर्न की वेटेज है वो है 75 to 25, मतलब 75 मार्क्स आपके एक तरीके से, या 75% मार्क्स जोड़ेंगे रिटर्न के, और 25% वेटेज है। मान लीजिए 300 नंबर का अगर आपका रिटर्न पेपर है तो 100 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी आपकी वो 400 मार्क्स में से बनेगी। ठीक है जी। ओके, लैंग्वेज एंड जनरल नॉलेज। अच्छा, जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर का पेपर है, अगेन ये मैं 2023 की नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंगली बता रहा हूं। ठीक है, जनरल इंग्लिश और आपका फ्रीडम स्ट्रगल, जो हिस्ट्री, करंट इवेंट्स, डेवलपमेंटल इश्यूज, गवर्नेंस में पॉलिटी, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ये वाला टॉपिक जो है जनरली बहुत सारे स्टूडेंट छोड़ के जाते हैं जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स है, क्योंकि उन्होंने अकाउंटिंग वगैरह नहीं पढ़ी है। तो ये क्वेश्चन भी ठीक ठाक रहते हैं और इसी में काइंड ऑफ कट ऑफ डिसाइड हो जाती है। ठीक है, सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, इसमें एक और है टेक्निकल नॉलेज में इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉस। ये भी इसको लेकर एपीएफसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैंने जब 2023 में पेपर हुआ था तब भी मैं इसकी एक सीरीज लेकर आया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, जो कि काफी अच्छी चली थी और काफी बच्चों ने देखी थी। वो मैं दोबारा से अपलोड कर दूंगा, ठीक है, री अपलोड कर दूंगा, तो आप उसको जाकर देख सकते हैं या मैं री शेयर कर दूंगा। और जो 2023 का पेपर था उनके क्वेश्चंस को हम अलग से डिस्कस करके उसमें भी ऐड कर देंगे। ठीक है, तो आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रेडी हैं, तो आप उनको जाकर देख सकते हैं। जनरल साइंस, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, जनरल मेंटल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये 120 क्वेश्चन में सारे टॉपिक में से क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इसमें से ये वाला पार्ट, ठीक है, और ये वाला पार्ट, और इवन जनरल साइंस वाला पार्ट भी, अगर आप प्योर सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट हैं, अगर आप सीडीएस या सीएपीएफ एस्पिरेंट हैं, तो आपने ये जनरल साइंस वाला पार्ट पढ़ा है। बट ये वाला जो पार्ट है इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉस वाला और जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स वाला, ये पार्ट जो है जनरली स्टूडेंट्स ने नहीं पढ़ा होता है। दिस हैज टू बी प्रिपेयर्ड थॉरोली इफ यू वांट टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन। और इसके अलावा जो आपका एपीएफसी के लिए है, अगेन जनरल इंग्लिश, कल्चर, हेरिटेज, फ्रीडम मूवमेंट, करंट इवेंट्स, गवर्नेंस एंड इकोनॉमी, वही पॉलिटी आपका, पॉपुलेशन डेवलपमेंट, ग्लोबलाइजेशन, अगेन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉस। तो ये दो टॉपिक हैं, और इवन बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जनरल साइंस, ये रादर ये वाला पूरा का पूरा एरिया जो है आपको थॉरली प्रिपेयर करना होगा, और इसमें से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे, 2023 का भी देखेंगे, वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक ठाक टफ पेपर पूछा जाता है। एप्टीट्यूड की बात करें तो ये आपका बेसिक मैथमेटिक्स और रीजनिंग वाला पार्ट जो है इसमें आता है। तो ये था पूरी की पूरी जानकारी नोटिफिकेशन के बारे में। अपना एप्लीकेशन जो है upsconline.nic.in पे ही फॉर्म फिल कीजिएगा। 2 घंटे का पेपर होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। और पिछले साल जो वेटेज था, पिछले बार जो वेटेज था वो 75% रिटन टेस्ट का, 25% इंटरव्यू का। ठीक है जी। ओके, सो 29 जुलाई से लेकर 18 अगस्त तक, और क्रूशल डेट जो डिटर्मिनेशन ऑफ एज सारे क्राइटेरियाज हैं, वो आपका जो लास्ट डेट है जो 18 अगस्त है वो माना जाएगा। ठीक है, मतलब आप, कई बच्चों का डाउट होता है कि सर मैं 34 साल का हूं, मैं 35 साल का हूं, जो भी एज है, या 30 साल का हूं, तो कट ऑफ डेट है 18 अगस्त। ठीक है, सारी चीजों के लिए। तो ये था नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी। टीम निष्ठा एक प्लेटफॉर्म जो है हमने डेवलप किया है ncrtquiz.com, जिसमें हमने चैप्टर वाइज क्विजेस डाले हैं। बहुत सारे बच्चों का बहुत पॉजिटिव रिस्पांस है इसको लेकर। हिस्ट्री ज्योग्राफी के 6 to 12th, साइंस के 6 to 10, पॉलिटी के 9 to 12th, इकोनॉमी, आर्ट एंड कल्चर के 11th और 12th के क्वेश्चंस, और उसके अलावा मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी वहां पर अवेलेबल हैं। ठीक है जी, दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। आई एम संदीप बंसल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और द आइडिया इज कि जो भी बच्चों का एग्जाम नहीं क्लियर हुआ है सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स, या फिर जो सीडीएस सीएपीएफ की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक और अच्छी अपॉर्चुनिटी है एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।